हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राजा के रूप में ताज पहनाया गया और उन्होंने तपेदिक से मरने से पहले कुछ वर्षों तक शासन किया। उनकी कोई संतान नहीं थी और वंश विलुप्त होने के खतरे में था। सत्यवती ने भीष्म को विचित्रवीर्य की विधवाओं से विवाह करने और राजा के रूप में शासन करने या कम से कम एक उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए उन्हें गर्भवती करने के लिए राजी किया। हालांकि भीष्म ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऋषि से नियोग करने का अनुरोध किया जा सकता है, एक ऐसी प्रथा जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से उस महिला को गर्भवती करने का अनुरोध किया जाता है जिसका पति मृत या नपुंसक है। सत्यवती ने अपनी बहुओं को गर्भवती करने के लिए अपने विवाह पूर्व जन्मे पुत्र व्यास को बुलाया। 3 संतानें पैदा हुई, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर। भीष्म ने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनका विवाह भी कराया। उन्होंने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार साम्राज्य की राजकुमारी गांधारी के साथ तय किया। वह मध्य साम्राज्य से पांडु के लिए माद्री भी लाए और देवक की पुत्री से विदुर का विवाह भी कराया। धृतराष्ट्र भाइयों में सबसे बड़े होने के बावजूद अंधे होने के कारण उन्हें राजगद्दी से वंचित कर दिया गया। पांडु को राजा नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पद त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले गए। धृतराष्ट्र को वास्तविक राजा बनाया गया और गांधारी ने कौरव भाई बहनों को जन्म दिया। इस बीच पांडु की 2 पत्नियों ने 5 पांडव भाइयों को जन्म दिया। पांडु की अकाल मृत्यु के बाद उनकी पहली पत्नी कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका के साथ भीष्म को राज्य की जिम्मेदारी सौंपते हुए तपस्या के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। एक ब्राह्मण योद्धा द्रोण को भीष्म ने राजकुमारों को युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया था। बचपन से ही कौरव अपने चचेरे भाइयों से नफरत करते थे और उन्होंने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की। ऐसी ही एक घटना लाक्षागृह की थी, जिसमें सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का फैसला किया था। भीष्म निराश थे, लेकिन विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि पांडव जीवित हैं। इस घटना के कारण दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच उत्तराधिकार विवाद शुरू हो गया। इसे सुलझाने के लिए भीष्म ने धृतराष्ट्र को राज्य को राजकुमारों के बीच बांटने की सलाह दी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाई और संप्रभुता और सम्राट का दर्जा प्राप्त करने के लिए राजसूय का अनुष्ठान किया। भीष्म ने उनका समर्थन किया और समारोह में भाग लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को समारोह में कृष्ण को सर्वोच्च स्थान देने का सुझाव दिया, लेकिन इससे शिशुपाल क्रोधित हो गया, जो कृष्ण का शत्रु था। पहले तो उसने भीष्म को पद देने का विरोध किया, लेकिन जब भीष्म ने कृष्ण का सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई तो शिशुपाल ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भीष्म हस्तिनापुर में जुए के खेल के दौरान उपस्थित थे, जहां पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया गया था। जब उसने खेल में युधिष्ठिर के हारने पर उसके धर्म पर प्रश्न उठाया, तो भीष्म ने कोशिश की, लेकिन उसका उत्तर देने में असफल रहे और धर्म को सूक्ष्म बताया। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में भीष्म 10 दिनों के लिए कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति थे। उन्होंने हस्तिनापुर शहर को सभी खतरों और आक्रमणों से बचाने की कसम खाते हुए कौरवों की ओर से अनिच्छा से लड़ाई लड़ी। युद्ध से पहले कौरव सेना की सभा में भीष्म ने कर्ण को अलग कर दिया और उसे अपने आदेश के तहत युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, और यहाँ तक कि उसे सूतपुत्र, सूत का पुत्र, एक क्षत्रिय और ब्राह्मण कहकर अपमानित किया। तब कर्ण ने भीष्म के अधीन काम करने से इनकार करके पारस्परिक रूप से शत्रुता का बदला लिया। सच में दोनों पक्ष कर्ण की वास्तविक वंशावली से अवगत थे और उन्हें कर्ण को अपने भाइयों से युद्ध करने से रोकने के लिए बहाना बनाना पड़ा। भीष्म अपने समय और इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने पवित्र गंगा का पुत्र होने और भगवान परशुराम का शिष्य होने से अपनी शक्ति और अजेयता प्राप्त की। लगभग 5 पीढ़ी पुराने होने के बावजूद भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उस समय कोई भी जीवित योद्धा उन्हें हरा नहीं सकता था। हर दिन वह कम से कम 10,000 सैनिकों और लगभग 1,000 रथों को मार डालता था। युद्ध की शुरुआत में भीष्म ने पांडवों में से किसी को भी नहीं मारने की कसम खाई, क्योंकि वह उनके दादा होने के नाते उनसे प्यार करते थे। दुर्योधन अक्सर भीष्म पर आरोप लगाता था कि वह वास्तव में कौरव शिविर के लिए नहीं लड़ रहा था, क्योंकि वह किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। उन्होंने युद्ध में किसी भी कौरव को मारे जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह अपने सभी पोते पोतियों से प्यार करते थे और शांति वार्ता चाहते थे। एक रात दुर्योधन भीष्म के पास पहुंचा और उन पर पांडवों के प्रति स्नेह के कारण अपनी पूरी ताकत से युद्ध नहीं लड़ने का आरोप लगाया।
अगले दिन भीष्म और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ। हालांकि अर्जुन बहुत कुशल और शक्तिशाली था, फिर भी वह गंभीरता से नहीं लड़ रहा था, क्योंकि उसका दिल अपने प्रिय पोते भीष्म को चोट पहुंचाने में नहीं था। भीष्म ने ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन और कृष्ण दोनों घायल हो गए। भीष्म द्वारा पांडवों की सेना को नष्ट करने से क्रोधित होकर कृष्ण अपने सारथी की सीट से नीचे उतरे और अपने सुदर्शन चक्र के स्थान पर इसका उपयोग करने के इरादे से एक विस्थापित पहिया उठा लिया। ये देखकर अर्जुन और भीष्म दोनों ने अपना युद्ध रोक दिया। हस्तिनापुर के रक्षक ने विनम्रता पूर्वक विष्णु के अवतार से कहा कि यदि कृष्ण ने यहाँ और अभी कार्रवाई की तो वह तुरंत अपने प्राण त्याग देंगे। अंततः अर्जुन ने कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने के लिए मना लिया और स्वयं अपने रथ पर लौट आए। इस प्रकार भीष्म ने कृष्ण को हथियार उठाने के लिए मजबूर करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तब अर्जुन ने अधिक शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग किया, जिससे भीष्म घायल हो गए। भीष्म और अर्जुन के द्वंद्व की स्वयं देवताओं ने प्रशंसा की, क्योंकि वे इसे आकाश से देख रहे थे। इस प्रकार युद्ध गतिरोध में बंद हो गया। जैसे ही पांडव इस स्थिति पर विचार कर रहे थे, कृष्ण ने उन्हें स्वयं भीष्म के पास जाने और उनसे इस गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता सुझाने का अनुरोध करने की सलाह दी। भीष्म पांडवों से प्यार करते थे और जानते थे कि वह उनकी जीत की राह में बात। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।